आपके चैनल ने एक बार नहीं उसको दिखाया सर, वो 12 और मैं मिलियन आप लोगों पे आरोप लगाता हूं। ठीक है, 12 मिलियन व्यूज होने जा रहे हैं, वो 12 मिलियन वोट ही ले लेते वो ना बात आप। नहीं है, वो 12 मिलियन वोट ले लेते, आप आपके मजबूत हो लिए, जाते। आपके लिए वो मुद्दा ही नहीं है। हमारे आपके लिए वो मुद्दा ही नहीं मुद्दे की है, बात ना कीजिए ना। ये रियलिटी है। अच्छा, मैं आपके लिए वो मुद्दा ही नहीं है मैं क्योंकि आपको देश के हित से कोई लेना देना नहीं है। आप हम पे मैं आरोप लगाता हूं, हाँ ठीक है, आप मीडिया हम पे पे लगाता हूं। आप मीडिया पे अटैक करते बिल्कुल रहिए। अटैक करूंगा। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि आप सही खुद तरीके नहीं से सीख रहे हैं जनता के जो और आप मुद्दे हैं इसलिए देश के विपक्ष कमजोर हो सामने रहा है। रखते ही नहीं। अच्छा, ये मैं रियलिटी है। एक मैं बहुत मुश्किल काम करने जा रहा हूं। हाँ बताइए। कि एक वकील से येस और नो में जवाब लेना चाहता हूं मैं। वकीलों से येस और नो। वकील कभी येस और नो में जवाब देगा ही नहीं। हाँ, तो इसलिए हम एक प्लेकार्ड इसलिए एक प्लेकार्ड मंगा लेते हैं। अब सुब्रमण्यम स्वामी साहब बैठे हैं, कैसे मैं येस और नो में जवाब दूं? नहीं तो आप बस प्लेकार्ड उठा दीजिएगा। आप बस प्लेकार्ड उठा दीजिएगा। चलिए, हाँ चलिए, दिस इज द प्लेकार्ड, येस और नो। किस चीज पे यस? आई आस्क यू द क्वेश्चंस, जस्ट आई विल टेल यू व्हाटएवर आई कैन आंसर द वे आई वांट टू। यू कांट टेल मी हाउ टू आंसर। टेल मी, आस्क द क्वेश्चन। अब आप कह रहे हैं कि जनता भूल ही गए थे। हाँ, जनता समझ चुकी है। हाँ। तो कांग्रेस सत्ता में आएगी तो आर्टिकल 370 बहाल हो जाएगा? फिर वही बात, हाँ या ना? फिर वही बात, हाँ या ना? फिर वही बात, फिर वही विवादित बात। अगर भाई फिर वही विवादित बात नहीं है। क्या आप दोबारा मैं जब यहाँ आऊंगा यस और नो, क्या आप दोबारा 370 का सवाल पूछोगे? यस और नो? हाँ पूछूंगा। पूछूंगा। क्योंकि आप फिर आपकी मानसिकता गलत है। नहीं, क्योंकि आप जवाब ही नहीं दे रहे। आप सवाल ऐसा पूछ रहे हो, आपकी मानसिकता गलत है। आप दूसरा सवाल पूछिए। अच्छा, दूसरा सवाल भी मानसिकता मेरी वैसी है। हाँ देखिए, पूछिए। पाकिस्तान के सभी शरणार्थियों को दे दें क्या नागरिकता? क्या पाकिस्तान के सभी शरणार्थियों को नागरिकता दे दें किसने कहा? विदाउट रिलीजन? हम पूछ रहा हूं। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, किसने पूछ रहा हूं। अरे किसने कहा है? अगर आप आप चाहते हैं दे दें? यस और नो? अरे मेरे यस और नो? मैं आप चाहते हो कि सरकार, आप सरकार, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर। यस और नो? आप मीडिया से लड़ रहे हैं या सरकार से लड़ रहे हैं? आप मीडिया से लड़ रहे हैं, सरकार जवाब दे रहे हैं? यस और नो में देनी चाहिए। सर सवाल मैं पूछूंगा, मैं आपसे देखिए नहीं, आप ऐसे सवाल आपको पूछने नहीं चाहिए। अच्छा चलो, क्योंकि आपको मालूम है कि ये सवाल बेबुनियाद है, गलत है और इसमें आप एजेंडा देश का गलत तरीके से आगे ले जा रहे हैं। अच्छा, मैं देश का तीसरा सवाल पूछिए। एक और सवाल जो देश के एजेंडा में शायद है नहीं, लेकिन आपके एजेंडा में होना चाहिए। तीसरा पूछिए। राहुल गांधी सोनिया गांधी से बेहतर अध्यक्ष हैं? आप तय करोगे? अरे इसमें हंसने की क्या बात है? इसके क्या बात है? नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। मैं सवाल पूछ रहा हूं। क्या वाजपेयी जी और मोदी जी में कौन बेहतर अध्यक्ष है? मैं पूछ रहा हूं। वो लोग मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन बेहतर अध्यक्ष है? वो पार्टी तय मैं पूछ रहा हूं आपसे। मेरा काम जवाब देना नहीं है। मेरा काम पार्टी की तरफ से मैं थोड़ी जवाब दूंगा। वो तब पार्टी तय करेगी। अच्छा, शिवसेना ने कहा, जो आपके साथी हैं अब, उन्होंने संसद में कहा कि वो देश में हिंदुत्व के हेडमास्टर हैं। ठीक है, क्या होगा? नहीं, वो है हेडमास्टर। कहो होगा भैया, उनसे पूछो। 2024 में आपका प्रधानमंत्री पद का चेहरा प्रियंका जी होंगी। पता नहीं कौन होगा, ये तो आपको पता चलेगा। कोई होगा, पता जरूर होगा। आपके बयानों से कांग्रेस को नुकसान होता है क्या? आपके बयानों से कांग्रेस को नुकसान होता है? जरूर होगा। अगर आप समझते होगा, हो सकता है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता है कि आपके ये चैनल के जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, शायद उससे फायदा हो जाए देश को। ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट हैं? मालूम नहीं, आपको मालूम होगा। आपको इन्वेस्टिगेटर तो आप हो भैया। जहां हमें सवाल देने वहां सवाल क्या सवाल के क्या? हाँ। ये ऐसे सवाल आपको पूछने ही चाहिए। क्या आप यहाँ एक एंकर हैं? अच्छा, मुझे देश के बारे में आप बात कर रहे हो, सवाल क्या पूछ रहे हो? मैं सवाल सर, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ओवैसी साहब क्या हैं क्या नहीं है आप जानते हो, देश जानता है, सभी जानते हैं। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ऐसा लगता है कि एक तो आपकी पार्टी को मुस्लिम समुदाय की पार्टी ब्रांड कर दिया गया और उसमें भी मुस्लिम समुदाय भी आपके साथ नहीं है। तो वही और वो सब आपने होने दिया। वो सब आपने होने दिया। ऐसा है, आपने ये कहा कि ब्रांड कर दिया गया या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि 2014 में हारे और 2019 में हारे। ये रियलिटी है। और भाजपा जीती, ये भी रियलिटी है। अब 2024 में क्या होगा ये तो जनता ही बताएगी। इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं? अच्छा, वो लोग आपको 1947 के हिस्ट्री में ले जाते हैं, मैं वहां नहीं ले जा रहा। मैं एक सवाल जो बार बार कई एनालिसिस में आता है कि
शाहबानो के केस में जो वही कानून बात नहीं नहीं इतिहास सुनिए की सर बात। आप अरे उसमें भैया, थे ना। शाहबानो के जब केस आया था मैं कांग्रेस पार्टी में ही नहीं था। अच्छा चलो अब मैं आपको आप उसका नहीं थे। जवाब दूं, अब आपको शाहबानो नहीं पर शाहबानो 1947 की में क्या शाहबानो हुआ, केस में जो हुआ उसकी वजह से 1947 में ये देख क्या रहे हैं हुआ, हम। क्या नहीं हुआ, भगवान जाने क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। अरे यार, भविष्य में जो मुद्दे हैं, भविष्य के मुद्दों के बारे में बात कीजिए। इतिहास से हम कुछ न इतिहास सीखें। में क्या, इतिहास की ना हमको समझ है ज्यादा, ना आपको ज्यादा समझ है। मुझे तो समझ ही नहीं है। मैं मुझे आपको समझ नहीं बताता है। हूं, हाँ। इतिहास में क्या निर्णय किस समय लिए गए, वो उस समय की स्थिति को जानने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। मैं आपको बता रहा जी। हूं, आप बेबुनियाद इतिहास के ऐसे सवाल पूछोगे, उसका कोई मतलब नहीं है, औचित्य नहीं है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि बात आगे की करो कि कल क्या होने वाला है, कल हमारे बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे, उनको स्वास्थ्य की सुविधा कैसे मिलेगी। सारे विश्व भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, विश्व भर में आ रही है। हमारी जो उद्योगपति हैं, जो हमारी फैक्ट्रीज हैं, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज वो compete नहीं कर पाएंगे। हमारी जो संख्या है वो 130 करोड़ है। बड़ी भारी समस्या हमारे सामने खड़ी हुई है। हमारा जीएसटी में वो पैसा नहीं आ रहा, डायरेक्ट टैक्सेस में पैसा नहीं आ रहा, बड़ी बुरी हालत है। आप भविष्य के बारे में बात कीजिए ना। आप बात शाहबानो की बात शुरू कर देते हैं, ये कर देते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि आपके मन में आपकी सोच क्या है। आप देश के हित में बारे में बात करेंगे या कोई हमें में खड़े करने की बात करेंगे। मैं आपसे मैं सवाल पूछता हूं, मैं जवाब दूं। क्या देश के सामने सवाल क्या है? प्रदूषण, हम सांस नहीं ले पा रहे दिल्ली में। पिछले 5 साल में क्या किया सरकार ने? मैं लगातार मेरी कोशिश ये है, बसें नहीं आ नहीं रही, सारी पुरानी बसें खराब हो चुकी हैं, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। क्या कर रहे हैं हम? किसानों के प्रति क्या हो रहा है? देश के सामने सवाल ये सारे उठाने के लिए एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है, यही मैं आपसे कह रहा हूं। हम प्रयास कर रहे हैं ना भैया। आपके नजरिए से हम ठीक नहीं है तो नहीं है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। जितना प्रयास हो सका हम करेंगे। हम लड़ाई लड़ेंगे, हम तो लड़ने वाले में से हैं। हम तो रोज भाषण देते हैं, ऐसी बात पे बात करते हैं। हम रोज विरोध करते हैं, पार्लियामेंट में करते हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन ठीक है, एक दौर ऐसा होता है जिंदगी में, ऐसे दौर आते हैं, जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है भैया। ऐसी बात नहीं। उसके नीचे आने का इंतजार क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, मैं उसके इंतजार नहीं कर रहा। मैं वैसे मैं लॉ ऑफ नेचर की बात कर रहा हूं। जो नीचे रहता है वो ऊपर भी जाता है। ये लॉ ऑफ नेचर रहता है ना। हो जाएगा, आप फिक्र ना करो, आपका ठीक ठाक रहेगा।